छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि उनकी शौर्य गाथा देश विदेशों में इतनी प्रसिद्ध जो है, जिसके कारण लोग उन्हें न सिर्फ देशों में बल्कि विदेशों में भी जानते और मानते हैं। लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि उनके पहले बेटे और दूसरे ऐसे मराठास जिन्हें छत्रपति का सम्मान प्राप्त है, छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में आप में से कितने जन जानते हैं? मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में तो ऑलमोस्ट सभी को मालूम है कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। बात कड़वी है मगर सच है कि इतिहास के पन्नों से छत्रपति संभाजी महाराज का नाम जैसे गुम सा हो गया है, वरना औरंगजेब जैसे के नाक में दम करने वाले को लोग यूं ही नहीं भूलते। आज मैं आपको एक कहानी बताऊँ। कहानी एक ऐसे राजा की जो कभी युद्ध के मैदान में तो नहीं हारे, लेकिन इतिहास से जरूर हार गए। वो राजा थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका जन्म 14 मई 1657 में हुआ था। मात्र 2 वर्ष में उनकी माता गुजर गई। ऐसे समय में उनकी दादी जीजामां ने उन्हें संभाला और उन्हें बड़ा किया। संभाजी महाराज को 14 भाषाएं आती थी, जिसमें पुर्तगीज भाषा भी थी, जिसके कारण आगे चल के गोवा में पुर्तगीज को हराने में उन्हें मदद हुई। एक योद्धा लड़ाई सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीत सकता है, यह छत्रपति संभाजी महाराज को बचपन से सिखाया गया था। एक बार औरंगजेब ने झूठी मोटी दोस्ती का वादा करके छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को आगरा बुलाया और वहां उन्हें कैद खाने में कैद कर दिया। उस समय छत्रपति संभाजी महाराज मात्र 9 वर्ष के थे और डरना तो मानो उन्होंने सीखा ही नहीं था। वे अपने पिता के साथ औरंगजेब के लाखों सैनिकों के नाक के नीचे से निकल गए। वे सिर्फ 10 साल के थे जब वे शासन करना सीखने के लिए आमेर के राजा के पास गए थे, और तब से ही उन्होंने सारे राजाओं को जोड़ना और एकत्रित करना शुरू कर दिया था। मात्र 19 साल की उम्र में वे रायगढ़ में अर्थशास्त्र और बाकी के डिसीजन लेने लगे। जब वे 23 साल के हुए तब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। स्वराज्य के लिए राजनीतिक और अर्थशास्त्र व्यवस्था को कैसे संभालना है, ये तो उन्हें बखूबी आता था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब का एक किला था। वहाँ का खजाना पूरे मराठा एम्पायर को बढ़ा देता, ये संभाजी को पता था। 23 साल के एक युवा ने 20,000 सेना के साथ 8 लाख मुगल और उनके सरदार औरंगजेब को नहीं 1 नहीं 2 बल्कि बार हराया। छत्रपति संभाजी महाराज ने मात्र 9 साल में 120 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारे। लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने ही पराये निकले तो क्या दोस्त और क्या दुश्मन। कन्नौजी सिरके छत्रपति संभाजी महाराज के पत्नी यशोबाई के भाई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी देने से मना कर दी थी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असूलों के खिलाफ था। इसका बदला लेने के लिए कन्नौजी सिरके ने औरंगजेब को संभाजी महाराज का गुप्त रास्ता बता दिया, जिसके कारण संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कि संभाजी महाराज औरंगजेब को अपना बादशाह मान ले। दूसरी शर्त कि मराठाओं का खजाना मुगलों को दे दिया जाए, और तीसरी संभाजी महाराज अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल कर ले, जो कि इम्पॉसिबल था। ये सारी शर्तें मनाने के लिए औरंगजेब ने उन पर तरह तरह के टॉर्चर किए, उन्हें ऊंट से उल्टा लटका दिया और संपूर्ण राज्य में घुमाया और लोगों को कहा कि उन्हें पत्थर मारे और उन पर पेशाब करें। जेल में 40 दिनों तक लगातार उन्हें टॉर्चर किया गया। उनके सभी नाखून निकाल दिए गए, आंखों में मिर्ची डाली गई, हथियारों के साथ उनका चमड़ा निकाला गया, लोहे के सलियों को लाल करके गर्म करके उनके आंखों में घुसाकर उन्हें अंधा कर दिया गया। एक एक करके उनकी उंगलियां तोड़ दी, जबान काट ली, उनकी सारी हड्डियां तोड़ दी। लेकिन फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज ने उनकी शर्तें नहीं मानी। औरंगजेब ने उनके शरीर को तो तोड़ दिया, लेकिन उनके जज्बे को नहीं तोड़ पाए। आखिर में औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज का हिंदू धर्मों के अनुसार उनके शरीर का दाह भी नहीं किया, बल्कि उनके शरीर को काट काट के टुकड़े करके नदी में बहा दिए। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की थी तो छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे जिंदा रखा था। नाउ कम टू द पॉइंट। कितने लोग हैं जो औरंगजेब को मानते हैं, उस पर किताबें लिखते हैं, उनके नाम की जय जय करते हैं, और कितने लोग हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज को जानते हैं, उनके बलिदान को जानते हैं, स्वराज्य के लिए किए गए उनके कष्ट को जानते हैं। आज से 70 साल पहले तो अंग्रेजों के पास एक रीजन था कि भारत के इतिहास को छुपाया जाए, लेकिन आज़ादी के बाद आपके पास क्या रीजन है? ये कहानियाँ आने वाली नई जनरेशन से छुपाने के लिए। भारतवर्ष और मराठा साम्राज्य का उदय करने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज का भी बहुत योगदान है। अगर आप चाहते हैं कि उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचे तो शेयर करें।